हेलो बच्चों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूलों से कक्षा 8वीं की तैयारी कर रहे हैं यानी 8वीं में पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा जो है ये 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और पहले दिन ही आप सभी का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की परीक्षा है। ठीक है, और एसएसटी की परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का हम सोल्यूशन कराएंगे, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर मिलेगा जहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिनांक लिखने के लिए कहा जाएगा, मतलब किस डेट को परीक्षा दे रहे हो उस डेट को लिखेंगे। उसके बाद आप लोग अपना रोल नंबर लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका थाना कहाँ है यानी प्रखंड कहाँ है उस प्रखंड का नाम लिखेंगे, संकुलन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ज़िला में आप अपने ज़िला का नाम लिखेंगे। इन तीनों जगह पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके शिक्षक के लिए होता है, तो इन तीनों जगह कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके बाद आप लोगों का इस प्रकार से प्रश्न पत्र खुल जाएगा जहाँ पे सबसे पहले निर्देश रहेगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के सामने मान अंकित है, मतलब कितने मार्क्स का यह क्वेश्चन है वो अंकित है। दिशा निर्देश पढ़कर ही उत्तर दीजिए, इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपका प्रश्न पत्र इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 मार्क्स का यहाँ पे यह प्रश्न है। यहाँ पे 3 गो क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछ रहा है कि सही प्रश्नों के सामने आप लोग क्या कीजिए यानी टिक लगाइए। ठीक है, क्या सही का टिक लगाइए। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे यहाँ कितने वर्ष से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ जो है यानी भारत में जो है ये कितने वर्षों से अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार है। 20 वर्ष नहीं, 22 वर्ष नहीं, 21 वर्ष नहीं, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस बॉक्स में टिक लगा देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बीपीएल का विस्तृत रूप क्या है, मतलब बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो बिल पावर लाइन होता है या बैक लाइन लोन होता है या बिल पोएट्री लाइन होता है या बिलो पावर लाइन होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है यह होता है बिलो पोएट्री लाइन। ठीक है, बीपीएल का फुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी इस प्रकार से लगा देंगे। और उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है। तो जूट उद्योग में है ना जो सबसे अधिक मतलब जूट का उत्पादन करता है उसे हम प्रमुख केंद्र कहते हैं। तो जूट में सबसे अधिक बंगाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा है 4 में कि यहाँ पे देखिए प्रश्न करें कि ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपको बनाना है तो आप किस कार्यालय में जाएंगे, वहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। जिला विकास कार्यालय, जिला आपूर्ति कार्यालय, इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन बी करें जिला परिवहन कार्यालय। तो जिला परिवहन कार्यालय जाते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें कहेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे है ना साइड में उसका 2 ऑप्शन रहता है, यानी एक कोई ना कोई सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या डॉट डॉट वाला राज्य। तो भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश यूपी में पाया जाता है। ठीक है, अब बिहार में कितना पाया जाता है, तो मात्र तो 15 करोड़ ही लगभग पाया जाता है। और सबसे अधिक जो है ये उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से भी अधिक लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि रासायनिक खाद्य के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, अधिक बनी रहती है या हो ही रहती है या कम हो जाती है। तो अगर हम रासायनिक खाद्य का उपयोग जो है अधिक मात्रा में अपने खेत में करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है यह कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो यानी ऑप्शन यहाँ पे हम कम लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग डट डट में किया गया था। तो भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। और चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। किसने किया था प्यारे, तो आप लोगों को याद होगा महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए प्रश्न कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता डॉट डॉट संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। तो धर्मनिरपेक्षता जो है हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें इसको शामिल किया, कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान। तो अब यहाँ पे हम 42 में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है मिलान करने का। अब कौन सा प्रश्न स्टार्ट होता है, मिलान करने का। और यदि आप सही से मिलान करेंगे तो आपको है ना यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। 2 पंचे 10 कितना होता है, 10 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। और कह रहा है सही मिलान कीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लाएंगे दयानंद सरस्वती ने किया। रामकृष्ण मिशन जो होता है यह कौन थे,
तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनका नाम था। उसके बाद कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना BMD रनांडे ने किया था। बहुजन समाज की स्थापना जो है ये सावित्रीबाई फूले ने किया था। और ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि किस समाज की स्थापना किसने किया था, ये किसका नाम कौन है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, इससे आपको 10 मार्क्स मिल गया, ठीक है। आइए अब देखिए, आपसे पूछा है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए अब हम 4 प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए में से कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु पर उनका क्या प्रभाव पड़ा था। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। और इससे उनके जीवन में बहुत अधिक बदलाव हुआ था, यह बहुत अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि कम ही लाइन रहता है तो छोटा सा आंसर लिखिएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि बाजार से आप क्या समझते हैं। तो बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर हम सामान खरीद बिक्री होता है, अर्थात व्यापार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां सामान की खरीद बिक्री होती है या व्यापार होती है, उसे ही हम बाजार कहते हैं। मानव निर्मित रेशा का नाम लिखिए। मानव निर्मित रेशा कौन है। तो मानव द्वारा नायलॉन को बनाया जाता है, रेयन को बनाया जाता है, एक्रिलिक को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं 2-3, ठीक है। और उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि नील की खेती की प्रमुख समस्याओं को लिखें। तो नील की खेती किसान क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब हम एक तो अंग्रेज लगा देते कि 20 कट्ठा जिसके पास ज़मीन है उसको 3 कट्ठा पे हर हाल में क्या है, तो नील की खेती करना होगा। और इससे क्या होता था कि नील की खेती की प्रमुख समस्या यह थी कि नील की खेती करने से खेत अनउपजाऊ कम हो जाते थे, मन अनउपजाऊ हो जाते थे। मतलब उसमें अब कुछ दिनों के बाद हम किसी भी प्रकार, क्योंकि वो ज़मीन बंजर पड़ जाता था, तो हम किसी भी प्रकार का उपजाऊ नहीं कर पाते थे। और साथ में खेतों की उर्वरता कम हो जाती थी, मतलब जो भी हम सामानों का उत्पादन करते हैं वो खेत में नहीं होता था। इसीलिए यह मुख्य समस्या था। और यही समस्या के कारण महात्मा गांधी बिहार में आकर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया था। और उसके बाद देखिए, 4 ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है, लेकिन चलिए एक प्रश्न और है तो इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। आपको जो प्रश्न अच्छा लगे उस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहर के नाम लिखिए। तो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो आता है बेंगलोर आता है, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, पटना, ये सब जो है यह सॉफ्टवेयर पार्क के शहर के नाम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिएगा। और उसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न जो है यह 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 गो प्रश्न है। 3 गो प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आप लिख दीजिएगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाथों की अपेक्षा मशीनों से कपड़े का उत्पादन सस्ता होता है क्यों। मतलब हाथों की अपेक्षा हम मशीन से अगर किसी भी कपड़ा का उत्पादन करते तो यह सस्ता क्यों होता है। अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार से हम लोग क्या क्या सीखे। तो इसमें से ना किसी एक प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो हम देखिए पहले प्रश्न का आंसर देते हैं। तो हम सबसे पहले है ना यहाँ पे लिख देंगे पहला, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे जब हम कभी हाथ से कपड़ा बनाते हैं तब उसमें अधिक मेहनत और अधिक मजदूर लगते हैं। और जब हम कपड़ा बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें अधिक एक तो मेहनत भी लगता है और उसके बाद अधिक मजदूर भी लगते हैं। साथ में इससे बहुत सारी अधिक खर्चे का सामना करना पड़ता है, जिससे हाथ से बना हुआ कपड़ा अधिक महंगा होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा वहीं मशीनों से बने कपड़ों में मुख्य रूप से कम मजदूर लगते हैं। मशीन से जब भी कोई कपड़ा बनता है तो इसमें बहुत कम मजदूर की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मशीन जो है ये सारा काम तो मशीन ही करता है। थोड़ा बहुत जो है या जो भी मजदूर रहते हैं वो काम करते हैं। समय में बहुत सारे कपड़ों के यानी कम समय में जो है हम बहुत सारे कपड़ों का उत्पादन कर लेते हैं। अब जो हाथ से आप किसी भी कपड़ा को बनाइएगा तो उसका 4 घंटा बनाने में एक कपड़ा को लगेगा। मशीन
जो है ये 10 मिनट में बना के रख देगा। तो ये फ़ायदा होता है मशीन से। और उसके बाद लिखिएगा सामना कम कम करना पड़ता है, जिससे मतलब हाथ से बना हुआ कपड़ा जो है यह अधिक महंगा होता है। वहीं मशीनों से बने कपड़े जो है ये मुख्य रूप से कम मजदूर लगते हैं तथा समय में बहुत सारे कपड़ों यानी कम समय में जो है बहुत सारे कपड़ों का उत्पादन करते हैं। इसीलिए मशीनों से कपड़ा सस्ता होता है, यानी इसीलिए हम क्या है तो मशीनों से बना हुआ कपड़ा जो है यह सस्ता होता है, या हम मशीनों से बना हुआ कपड़ा रेफर करते हैं, बनाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का आंसर लिख दीजिएगा। अब आइए चर्चा करते हैं, जब आप इस प्रश्न का तैयारी कर लिए अच्छे से तो इसका क्वेश्चन पेपर कैसे आप सभी अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप अपने तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोग है ना गूगल खोल लीजिएगा और सर्च कीजिएगा BSEBCARER। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आप सभी को दिखेगा BSVcareer.com का वेबसाइट। आप सभी क्या कीजिएगा, इसी वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर BSV अपडेट वाले सेक्शन में दिखेगा बिहार स्कूल हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2025 क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक का डाउनलोड करें PDF फॉर्मेट में। तो आप लोग इसी पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग सारी डिटेल्स को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ना क्लास 8 हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, तो अब इसके नीचे जो बना हुआ है जैसे हिंदी का बना, तो हिंदी का डाउनलोड करने की इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अभी आपने सामाजिक विज्ञान की तैयारी किया तो सामाजिक विज्ञान का डाउनलोड करना हो तो इस क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई सामना हो तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।